जरा खुले एरिए च या पिंडां आह्ली साइड ते ना कोई जानवर मर जे, खुले एरिए में या गांव वाली साइड पे या खेतों खलिहानों में अगर कोई जानवर मर जाए ना, तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि गिद्दें ऊपर जो है ना वो मंडला रही होती हैं। या अगर कोई जानवर मर रहा है ना तो वो उड़ रही होती है कि जैसे ही ये मरेगा फौरन नीचे जाके इसको खा लेंगे, दावत उड़ाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये एग्जाम्पल क्यों दी है आपको। तो ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया है कि बाबर आजम जब तक टीम से बाहर थे, सारे लोग जो पहले उन पे बातें कर रहे थे, बैश कर रहे थे उन्हें कि ये परफॉर्म नहीं कर रहे, ये तो फ्रॉड प्लेयर है, ये ऐसा है, ये वैसा है, वो सारे बोल रहे थे यार बाबर को क्यों निकाल दिया, बाबर तो टीम की रीढ़ की हड्डी है, टीम की जान है। क्यों? क्योंकि उनके चैनल्स जो है वो प्रमोट नहीं हो रहे थे, उनकी अपनी प्रमोशन नहीं हो रही थी। अब जैसे ही वो बंदा टीम में वापस आया, यानी कि जो लोग पहले उन पे तनकीद कर रहे थे, जब वो टीम से चला गया तो उनकी रोजी रोटी बंद हो गई, कोई उनकी बात सुनने वाला नहीं था। क्यों? क्योंकि बाबर आजम का नाम बिकता है। कोई बंदा को मैं कहता हूँ जैसे कोई मोहल्ले में नहीं जानता होगा, वो भी अगर कोई बाबर आजम पे बात कर देगा ना तो कहेंगे हाँ 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 वो बंदे ने फलाने ने गल कही है। तो उसके नाम से व्यूज कमाते हैं लोग। तो वो चला गया था तो इनको टेंशन बन गई थी कि यार ये क्या बन गया है। और अब वो जैसे ही आया वापस टीम में, तनख्वाह गिरता इकट्ठियां हो गई हैं सारे। एक हरकत तो वो कल रमीज राजा ने की है ना, मैं नहीं समझता कि एक बंदा जिसने इतनी क्रिकेट खेली हो अपनी लाइफ में और पिछले को 25 साल से या 30-35 साल से वो कमेंट्री कर रहा है और उसे याद नहीं रहा कि उसने माइक ऑन, उसका माइक ऑन है या माइक ऑफ है। कि जब कल बाबर आजम आउट हुए हैं तो उनके लेग बाई हुआ, तो रमीज राजा साहब ने सोचा यार ये अच्छा मौका है, अभी ये नया नया आया है टीम में, तो मेरे पास मौका है, मैं कोई ऐसी बात कर दूं कि बाकी लोगों के तनकीद करने से पहले मेरी बात वायरल हो जाए। उन्होंने वो चवल मार दी, मैं उसे चवल ही कहूंगा बस जी। अब वो भी खुश होंगे कि चल यार मैं वो गल की है। तो सारी पाकिस्तान से लेके इंडिया तक और ऑस्ट्रेलिया से लेके इंग्लैंड तक हर जगह पे ये बात हो रही है जी, रमीज राजा ने, हाँ उन्हें याद नहीं रहा कि माइक मेरा जो है वो ऑन था, तो उन्होंने ये वाली फलां बात कर दी कि अब ये देखो ये ड्रामा करेगा, ये अब आउट हो गया। चौधरी साहब मुझे एक बात बताएं, जो सुन रहे हैं उनसे भी मैं पूछ रहा हूँ ये चीज। 1989 का शायद मैच होगा, 89 का या 1990 का मैच होगा, अगर मैं गलत हूं तो यानी कि अगर किसी को ज्यादा बेहतर पता तो मुझे ठीक बताए कमेंट में कि कौन सा ईयर था। तेंदुलकर सामना कर रहे थे वकार यूनुस का, पाकिस्तान और इंडिया का मैच था, कनाडा में आई थिंक मैच हो रहा था वो, और उसमें 4 बॉल्स पे 4 दफा तेंदुलकर साहब एलबीडब्ल्यू हुए हैं। और ये भी नहीं कि थोड़ा सा एज लग रहा है या कोई डाउट है, प्लम्ब जिसे कहते हैं, बिल्कुल सेंटर में 100%, और चारों दफा वो एलबीडब्ल्यू थी। उन्होंने तो एक दफा भी नहीं फिर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया कि यार मैं आउट हूं, अंपायर अगर नहीं दे रहा तो मैं खुद ही चला जाता हूं, जैसा गिलक्रिस्ट ने किया था 2003 में, आपको याद होगा, 2007 में, सॉरी, वर्ल्ड कप का फाइनल था, 50 ओवर वर्ल्ड कप का फाइनल था श्रीलंका के साथ। एज हुआ, कीपर ने कैच पकड़ा और अंपायर ने सोचा या अंपायर के जहन में था कि बॉल जो है वो बैट को टच नहीं हुई, वो बॉडी को टच हुई है, तो उसने आउट नहीं दिया। लेकिन जो गिलक्रिस्ट था उसने फिर ये नहीं कहा कि भाई मैं तो अंपायर पे रहता हूं, उसने कहा कि नहीं ये आउट है तो मैं खुद ही चला जाता हूं। इसे कहते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। रमीज राजा ने ये बात कर दी कि ये ड्रामा कर रहा है कि जैसे मैं आउट नहीं हूं। रिव्यू का हक आईसीसी ने दिया प्लेयर्स को, प्लेयर्स को लगता है अगर वो आउट नहीं है तो वो रिव्यू लेता है। अब अगर एक बंदे के रिव्यू लेने पे भी आप तनकीद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जिसे हम इंडिया वाले गॉड ऑफ द क्रिकेट कहते हैं और बाकी दुनिया वाले हम भी कहते हैं कि बहुत बड़े प्लेयर थे सचिन, वो 4 दफा आउट हुए हैं, चारों दफा वो नहीं गए, तो फिर हम क्या कहेंगे कि वो ड्रामा कर रहे थे? तब तो किसी की जुबान नहीं खुली। 30-35 साल हो गए उस बात को, आज भी कोई इसका जिक्र नहीं करता। तो ये चीजें आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं, कनेक्शन नजर आ रहे हैं, कहां से कनेक्ट हो रही हैं।
एक प्लेयर का नाम बिकता है, उस पर तनकीद करके कुछ लोगों की रोजी रोटी चलती है तो वो चलाते हैं। वो अपनी डिग्निटी या सच की बात नहीं करेंगे, वो बस ये देखेंगे यार मेरी कौन सी बात बिक सकती है, चाहे इसमें अगले पे कीचड़ उछालना हो, उसकी लाइफ के मुतल्लक, उसकी जात के मुतल्लक को घटिया बात भी कहनी हो ना, लेकिन क्योंकि अपनी बात बिक रही है तो वो करेंगे लाजमी। तो को आम बंदा तो करे ना, तो बंदा करता चल यार तो पैसे नहीं होने, फेम का भुखा होना। जिन लोगों के पास ऑलरेडी पैसा है, फेम है, क्रिकेट खेल चुके हैं, वो भी जब इस तरह की घटिया हरकत करते हैं, लालच करते हैं, तो बड़ा दुख होता है कि यार ये किस तरह के आप एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। तो जरा ध्यान दिया करें बोलते हुए कि आप क्या बोल रहे हैं, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सिर्फ ये ना देखा करें कि हाँ इस तरह बोलने से मुझे जो है वो फेम मिल जाएगा, मेरा नाम जो है वो 4 पेजेस पे आ जाएगा, अखबार में आ जाएगा या मीडिया पे आ जाएगा कि इसने उसके मतलब ये बात कर दी।